हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एनएलसी इंडिया के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस है 81.10 पे। स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल है इसका 10,538 करोड़ का। पी रेशियो 8.02 है, बहुत कम है अगर हम कंपेयर करते हैं सेक्टर पी से जो है 25.08 का। फाइनेंशियल्स की भी बात कर लेते हैं तो देखिए टोटल रेवेन्यू यहाँ पे हो गया है 12,470.36 का। पिछले साल से थोड़ा इंप्रूवमेंट है। इबिटा अगर हम देखते हैं तो इसमें भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है, 5,151 करोड़ का। नेट इनकम यहाँ पे घटते हुए नजर आ रहा है, हो गया है अभी 1,313 करोड़। और ईपीएस भी यहाँ पे घटकर हो गया है 9.47 का। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखते हैं तो 79.20% की प्रोमोटर की हिस्सेदारी है। प्रोमोटर का कोई प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 2.74, डीआईआई 3.42, एफआईआई 0.62, रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 14.02% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज के बारे में। तो देखिए 19 अप्रैल की न्यूज है, जहाँ पे इन्होंने बताया है कि पावर शॉर्टेज की वजह से यहाँ पे जो पीएसयूज है जैसे कि एनएलसी इंडिया और कोल इंडिया, इनकी बहुत अच्छी डिमांड यहाँ पे दिखाई दे रही है। सोर्सेज का ये रिपोर्ट है कि उन्होंने बताया कि तमिलनाडु ने यहाँ पे जो शॉर्टेज है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल और मई, इसको ओवरकम करने के लिए 6,000 मेगावाट यहाँ पे पावर परचेस करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने बाकी जो पावर वेंडर है उनको तो अप्रोच किया है, उसी के साथ उन्होंने अप्रोच किया है एनएलसी को भी। और इसी के साथ सोर्सेज ने ये भी बताया है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इन्होंने कम्युनिकेट कर दिया है एनएलसी को कि अगर जरूरत पड़ती है तो एनएलसी से ये 1,500 MW का पावर भी परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है एनएलसी इंडिया के लिए कि अगर यहाँ पे जो शॉर्टेज है पावर की, तो उसके चलते हुए अगर कोई स्टेट उनसे अप्रोच करती है और अगर ज़रूरत पड़ने पे उनसे अगर 1,500 MW का पावर भी परचेस करती है तो उनके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ बन के आती है। अब दूसरी न्यूज़ की बात हम करते हैं तो देखिए 7 अप्रैल की न्यूज़ है, जहाँ पे उन्होंने बताया कि एनएलसी इंडिया का पावर जनरेशन जो है 19% से यहाँ पे बढ़कर अभी हो गया है 2,920 करोड़ यूनिट्स इन FY22 में। तो यहाँ पे जो पावर स्टेशन है एनएलसी इंडिया और उनकी जो सब्सिडरीज हैं, दोनों ने मिला के यहाँ पे 2,920 करोड़ का यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे 2021 से लेके 22 में यहाँ पे जनरेट किए हैं। ये यहाँ पे हाईएस्ट एवर जनरेशन है फाइनेंशियल ईयर का। यहाँ पे उन्होंने बताया कि 18.64% की यहाँ पे हाई की यहाँ पे दिखाई दी गई है। और इसी के साथ यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि कंपनी और उनकी जो सब्सिडरीज है, इन्होंने यहाँ पे 2,589 करोड़ यूनिट्स ऑफ पावर जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट भी किए हैं इस साल में, जो कि 19.75% हायर है अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले साल के साथ। उसी के साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सपर्ट्स के राय के बारे में, तो देखिए यहाँ पे 19 अप्रैल की न्यूज है, जहाँ पे इन्होंने एनएलसी इंडिया पे व्यू दिया है। बाय की रिकमेंडेशन है अबव 80 और इनका जो टारगेट है वो है 95 का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एनएलसी इंडिया के टेक्निकल चार्ट के बारे में। यहाँ पे डेली चार्ट ओपन किए हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो स्टॉक है 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए बहुत अच्छा यहाँ से बाउंस बैक देता है। जब ये अपसाइड की रैली देता है तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स की रैली देता है और स्टॉक है उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन या फिर से सपोर्ट की तरफ जाते हुए ये जो हमारा 200 मूविंग एवरेज है यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक देते हुए नजर आता है। ये जो चार्ट पैटर्न है यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये जो स्टॉक है यहाँ पे हायर लोज बना रहा है। जितने भी लोज यहाँ पे बने हैं ये हायर लोज बने हैं और जो हाइज है वो यहाँ पे हायर हाइज बनाते हुए जा रहा है। इसकी जो जर्नी है ये अपसाइड की तरफ ही दिखाई दे रही है। अब ये जो इसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है वो हुई है 81.25 पे, तो यहाँ पे तो बाय की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। अगर आपने यहाँ पे निचले स्तर से बाइंग करके रखी है और अगर आपका 2 से 3 साल का अगर नजरिया है तो आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। और जो फ्रेश इन्वेस्टर है उनको अगर यहाँ पे बाय करना है तो जब भी ये स्टॉक यहाँ पे 62 से लेके 64 के रेंज में यहाँ पे अगर मिलता है तो ये एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी नए इन्वेस्टर के लिए। आप यहाँ पे मंथली सिप भी कर सकते हैं। जब भी यहाँ पे डिप आता है तो यहाँ पे आप बाय भी कर सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म के हिसाब से 2 से 4 साल का अगर आपका नजरिया है, ये जो स्टॉक है अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इसके टारगेट की बात करें तो उसके लिए मैं इसका वीकली चार्ट ओपन करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट पे अगर देखते हैं जो इंडिकेटर है बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। ये जो 20 मूविंग एवरेज है इसने ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज जो है इसका क्रॉसओवर कर दिया है, जो कि एक बुलिश क्रॉसओवर हो गया है, जो कि यहाँ से अपसाइड बताता है। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम्स भी देखते हैं तो यहाँ पे रिसेंट जो वॉल्यूम है बहुत अच्छा बाइंग दिखाई दी है और उसी के साथ ये जो स्टॉक है इसमें भी अपसाइड रैली हमें दिखाई दी गई है। अब अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक छोटा रेजिस्टेंस है जो है 85 के आसपास।
तो जैसे ये स्टॉक यहाँ से 85 को क्रॉस कर देगा तो उसके बाद यहाँ पे 90 से लेकर 95 के भी टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे निचले लेवल से अगर बाइंग करके रखी है तो आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे इसने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया है जो कि अभी हाफ ही कंप्लीट हुआ है। तो ये जो स्टॉक है 2 से 3 साल में यहाँ पे जो जर्नी है अपनी, यहाँ पे बहुत ही अच्छा 90 से लेकर 95 की टारगेट अचीव करते हुए दिखाई दे सकता। अगर ये सस्टेन करता है तो उसके बाद 100 और 105 के भी लेवल यहाँ पे अचीव करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चार्ट है, चार्ट स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बहुत अच्छी अपसाइड रैली के बाद फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन, अपसाइड और कंसोलिडेशन, इस तरीके से वोलेटिलिटी ये जो स्टॉक में बहुत ज्यादा है। 20 पॉइंट्स का जो है यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा स्विंग मिल सकता है। अगर आप स्विंग ट्रेड यहाँ पे कर रहे हैं तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 65 के आसपास यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी जब रहेगी तब आप इसको बाय ऑन डिप कर सकते हैं और उसके बाद इसकी जो अपसाइड रैली है उसको भी राइड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो देखिए वीकली चार्ट पे ये जो हमारा 20 मूविंग एवरेज है ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। जब तक ये स्टॉक जो है यहाँ पे ये जो रैली है जो 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के यहाँ पे चल रही है, जब तक इसके आसपास ये ट्रेड करता है, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पे ड्रॉ करती हूँ तो एक बहुत अच्छी यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती है। तो जब तक ये स्टॉक जो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से अपसाइड यहाँ पे ऑन रहेगी। यहाँ पे अगर हमारा जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से सपोर्ट है वो यहाँ पे 64 के आसपास है, तो 64 के पास अगर आपको ये बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है आप इसको ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की आपके लिए वैल्यूएबल जरूर रही होगी। ऐसी बात है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।